मसालेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी। जिसको जो नहीं खाते बैंगन वो भी इसको खाएंगे। ये बनती इतनी जायकेदार है। घर के सिंपल और बेसिक मसालों से ये बनने वाले ये आलू बैंगन, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। मसालेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी चावल हो या रोटी सबके साथ ये बहुत ही बेहतरीन लगती है। तो ये झटपट बनने वाली रेसिपी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसको ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम। आलू बैंगन बनाने के लिए मैंने भी यहाँ पर बैंगन लिए हैं। 2 बैंगन लिए हैं, दो जो कि तकरीबन 500 ग्राम है। अगर आप बड़े बैंगन लेना चाहते हैं वो ले लें या छोटे मिलते हैं तो वो ले लें। अब इसको इस तरह से कट कर लेना है जैसे मैं कट कर रही हूँ। अगर बैंगन बड़ा है तो इसको इस तरह 3 से 4 हिस्सों में हमने कट कर लेना है। बैंगन को पहले यहाँ इस तरीके से स्लाइस में कट कर लेंगे और फिर हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये बैंगन बनते हैं। एक तो ये जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ पे इसका कुछ मसाला बना लेते हैं। 3 से 4 टुकड़े अदरक के और 3 से 4 हरी मिर्चों को कूट लेना है। तो यहाँ पे मैंने सब बैंगन को काट लिया था, इस तरह से आप देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। अदरक, हरी मिर्चें और नमक को हमने एक पेस्ट सा बना लेना है। आप चाहें तो चॉपर में भी कर सकते हैं या कुंडी डंडे में भी बना सकते हैं। तो इसको हमने एक पेस्ट सा बना लेना है। अगर आप इससे भी तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्चें ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बोल ले लिया था, उसमें बर्फ़ डाली है और जो कटे हुए बैंगन हैं वो इसमें शामिल कर देने हैं। जब तक हमने इसका मसाला तैयार करना है बैंगन को हमने इस पानी में ही रहने देना है। बैंगन को पानी में इसलिए रखा है हमने कि ये काले ना हों और अपना रंग बरकरार रखें। अब हमने इसका मसाला बना लेना है। तो मसाला बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है। याद रहे हमको ये अमेजिंग सी टिप, क्योंकि ठंडे पानी में हमने बैंगन को कुछ देर के लिए ज़रूर रखना है डिप करके, ताकि ये अपना शेप भी बरकरार रखें और काले भी ना हों। अब जब हमने कढ़ाई ले ली है उसमें मैंने डाला है 1/2 कप ऑयल। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। 2 पत्ते इसमें मैंने तेज़पात के शामिल कर दिए हैं। साथ ही इसमें जाएगा ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून भर कर लिया था। अब इसमें शामिल करना है जो हरी मिर्च और अदरक का हमने पेस्ट बनाया था वो शामिल करके हल्का सा फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इस मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करना है। इस मसाले का कच्चापन ख़त्म होने तक हमने फ्राई करना है और बहुत ही भीनी भीनी सी अच्छी खुशबू आने तक हमने इसको फ्राई करना है। साथ ही मैंने 2 टमाटरों को चॉप कर लिया था। मैंने यहाँ पर फ्रोज़न टमाटर इस्तेमाल किए हैं, आप चाहें तो फ्रेश भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो टमाटरों को बारीक बारीक स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं। चूँकि मैंने यहाँ पर फ्रोज़न टमाटर इस्तेमाल किए हैं इसलिए मैंने उनकी प्यूरी बना ली थी। तो हमने यहाँ पर मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। 3 से 4 मैंने लाल मिर्चें इसमें डाली हैं। मिर्चों से इस मसाले में टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मज़ेदार से आलू बैंगन बनाने के लिए हमें इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। ये रेसिपी दिखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए हमने मसाले को अच्छे से भून लेना है। आधी छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल करेंगे और आधी छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है। आधी छोटी चम्मच हल्दी का इस्तेमाल कर देंगे। मसाले आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून भरकर सूखा धनिया इसमें शामिल करना है। अब इन सारे स्पाइसेस को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसालों को हमने कुछ देर के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। अगर आपके मसाले का पानी खुश्क हो जाए और लगे कि मसाला जलने लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालने से मसाले जलते नहीं हैं और अच्छे से पक जाते हैं और मसाले का जो फ्लेवर है वो भी बहुत उम्दा आता है। जब हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे उसके बाद हमने उसमें शामिल कर देने हैं आलू। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी इस्तेमाल किया है। अब इसको हमने पका लेना है। तो कुछ देर तक हमने पानी को अच्छे से पकाना है। कच्चे कच्चे पानी में हमने बाकी मसाला नहीं डालना। आप देख सकते हैं पानी में उबाल आने लगा है। बस इसको हमने 2 से 3 मिनट ही पकाना है। अब यहाँ पे मैंने आलू कट करके रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हमने पहले थोड़ी देर आलूओं को पका लेना है और उसके बाद हमने इसको कुछ देर कवर करके पका लेना है। जब तक आलू अच्छे से गल ना जाए हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है। जब मसाले में आलू अच्छी तरह से गल जाएंगे तो उसके बाद हमने इसमें बैंगन शामिल करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है।
कवर करके मैंने आलूओं को 10 मिनट के लिए पकाया था, तो ऑलमोस्ट 80% तक आलू भी गल चुके हैं। आलू हो या बैंगन, उनको ज़्यादा देर नहीं लगती पकने में, बहुत झटपट बन जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाया जाए। अब इसमें हमने बैंगन शामिल करने हैं, पानी ड्रेन कर लेना है। साथ ही हमने आलूओं के साथ बैंगन को पका लेना है अच्छी तरह से। अब इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। और जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा इस पॉइंट पे कितनी लाजवाब खुशबू आ रही है और ये कितना मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। मसाले के साथ इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इन सब चीज़ों को हमने कुछ देर ढककर पका लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम मसाला रह चुका है, बस उतना ही है जितना आलू और बैंगन पे कोटिंग हो रही है। 5 से 10 मिनट हमने इसको कवर करके पका लेना है। तो 5 मिनट के बाद ही मैंने कवर हटा के देख लिया है। सब्जियां काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट सारा पानी भी खुश्क हो चुका है। अब थोड़ी सी हाई फ्लेम पे हमने इनको पका लेना है कि अगर कोई बैंगन में थोड़ा सा पानी है तो वो रिलीज़ कर देंगे। तो हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है, जिसकी वजह से बैंगन भी नरम पड़ गए हैं और आलू भी। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है, जो बनाने में बहुत ही आसान है, झटपट बनकर तैयार होती है। रोटी चावल या किसी भी पराठे के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बहुत ही उम्दा किस्म की तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। कुछ देर हमने इसको लो मीडियम फ्लेम पे पका लेना है ताकि आलू और बैंगन एक साथ मसाला हल्का सा छोड़ दें। जो हमने मसाला बनाया था उसकी कोटिंग इन दोनों पे हो चुकी है। सुपर टेस्टी और सुपर डिलीशियस हमारे आलू बैंगन की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये इतनी इजी रेसिपी है कि कोई भी बिगिनर भी इसको बना सकता है। तो झटपट तैयार होने वाली इस रेसिपी को ज़रूर एक बार आप ट्राई कीजिए और कमेंट्स में आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। एक मुट्ठी आपने इस पे हरा धनिया बारीक कटा हुआ शामिल कर देना है। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो चटपटे आलू बैंगन मसालेदार बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुए हैं। तो आपने देखा कि घर के बेसिक मसालों से हमने ये बनाकर तैयार किया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ये सिंपल सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। आलू बैंगन बनाने का अंदाज आपका बदलने वाला है अगर आपने एक बार इसको बनाकर खा लिया। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें और साथ ही कमेंट करके ये भी बताएं आप हमारी रेसिपी किस मुल्क किस शहर से देख रहे हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।